से सर उठाकर वो कुछ सोच में पड़ गए और बोले, खौला, ये निकाह कैसे मुमकिन है? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। खौला ये सुनकर फौरन नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आईं और सारी बात बता दी। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू बकर मेरे खून के भाई नहीं बल्कि दीन के भाई हैं, इसलिए इस रिश्ते में कोई शरई रुकावट नहीं। ये जवाब सुनकर ख्वाला का दिल खुशी से झूम उठा। वो दोबारा हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु के घर गईं और ये खुशखबरी सुना दी। उधर नन्ही आयशा रजियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियों के साथ पड़ोस में गुड़िया खेल रही थीं और उनकी दूध माँ वाइला रजियल्लाहु अन्हा उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। आखिरकार जब उन्होंने आयशा को पड़ोस में पाया तो उन्हें घर ले आईं। फिर उनके हाथ पांव धोए, बाल संवारे और खूबसूरत लिबास में दुल्हन की तरह सजाया। उसके बाद आयशा रजियल्लाहु अन्हा को एक सादा सी सगाई की तकरीब में लाया गया। ये महफिल बहुत सादी थी, जिसमें सिर्फ आयशा, उनकी वालिदा उम्मे रुमान, हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु, कुछ सहाबा और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। निकाह का वक्त आया तो हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 400 दिरहम मेहर तय किया। यूं निकाह मुकम्मल हो गया। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। इसके बाद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर दीन की दावत में मसरूफ हो गए और नन्ही आयशा रजियल्लाहु अन्हा अपने वालिदैन के घर सहेलियों के साथ खेलती रहीं। क्योंकि उनकी उम्र अभी कम थी, वो बहुत शरारती भी थीं। उम्मे रुमान कभी कभी उन्हें डांट देती, लेकिन आयशा कहाँ मानती थी। एक दिन उन्होंने इतना शोर मचाया कि उम्मे रुमान ने गुस्से में डांट दिया। आयशा रोते हुए दरवाजे की चौखट पकड़कर मुंह फुलाए खड़ी थीं कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले आए। उन्होंने उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आयशा को कुछ न कहें, लेकिन आपने मेरी बात न मानी। ये सुनकर उम्मे रुमान शर्मिंदा हुई और बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, वो मेरी कोई बात नहीं मानती और जब मैं कुछ कहती हूँ तो अपने अब्बा से शिकायत कर देती है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, वो जो भी करे आप उसे सिर्फ मेरे लिए कुछ न कहें, उसे उसकी मासूमियत में रहने दें। उधर कुरैश ने नबूवत के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिए थे। 12 साल गुजर गए और उनके मजालिम दिन ब दिन बढ़ते गए। काफिर कुरैश ने तो यहाँ तक साजिशें शुरू कर दी कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। इसी दौरान मदीना के लोगों ने नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर आने की दावत दी और वादा किया, ऐ